तो चलिए देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हालाइड है ना, लास्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमें तैयार करना है अल्काइल हालाइड। ओके, ध्यान से देखिएगा, अल्कोहल से हमें तैयार करना है अल्काइल हालाइड। अल्कोहल आर बॉन्ड ओ एच। ओके, यहाँ से हमें ओ एच रिप्लेस करके एक्स लगाना है इस तरह। ध्यान से देखिए, आर बॉन्ड ओ एच, आर बॉन्ड एक्स, यस सर, आर बॉन्ड एक्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर बॉन्ड एक्स अल्काइल हाइलाइड तैयार करना है हमें किससे, अल्कोहल से। यहाँ पर होता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक। ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, देखिए अल्कोहल से हम अल्काइल हालाइड 4 मेथड से तैयार कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 है एक्शन ऑफ एच एक्स, एक्शन ऑफ एच एक्स, एच एक्स का एक्शन करेंगे। सेकंड है एक्शन ऑफ PX5 या फिर PCl5 लिख देते हम, जो एग्जिस्ट होगा स्टेबल फॉर्म। थर्ड है एक्शन ऑफ PX3 फॉस्फोरस ट्राइहालाइड और इसका एग्जाम्पल PCl3। ओके, और लास्ट है एक्शन ऑफ SOCl2 है ना, थायोनिल क्लोराइड। ओके, ध्यान से देखिए, इसका इस टॉपिक का पूरा निचोड़ पहले मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स में। एक्शन ऑफ HX यहाँ पर यूज करते हैं बेटा हम लुकास रिएजेंट। ओके, लुकास रिएजेंट, एक्शन ऑफ HX, इसके एग्जांपल HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। यस, देखिए तो यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन, है ना। ये मैकेनिज्म पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कार्बोकेटायन। अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, है ना। ये रिएक्शन होगा SN1 के जैसा। कैसा होगा? SN1 के जैसा, है ना, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए आप, एक्शन ऑफ PCl5। तो PCl5 बेटा ये गैसियस स्टेट में भी हो सकता है और सॉलिड स्टेट में भी होगा। यस, अगर गैसियस स्टेट में होगा तो इसमें होगा रिटेंशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और ये काम करेगा SNI के जैसा, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, अगर PCl5 में सॉलिड स्टेट में लूँ, है ना, तो ये एक्शन करेगा, मतलब काम कैसे करेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और इन्वर्जन किस में होता है? SN2 में, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, नेक्स्ट है इसमें एक्शन ऑफ PX3, है ना। तो यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा, PCl5 में कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं होता, यहाँ पर भी कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा और यहाँ पर भी कार्बोकेटायन तैयार नहीं होगा। इसमें होगा बेटा SNI। ओके, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस सर, और SO2Cl2, ठीक है, यहाँ पर भी होगा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो इस टॉपिक का जो निचोड़ है पहले मैंने आपको ये बताया हूँ, ठीक है। एक्शन ऑफ HX, इसमें लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। एक्शन ऑफ PCl5, ठीक है, ये 2 स्टेट में हो सकता है, दोनों के मैकेनिज्म अलग अलग होंगे। मैकेनिज्म समझने के बाद में जो हम रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो ये रिजल्ट है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन SNI। ओके, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर PCl5 सॉलिड स्टेट में हो तो इसमें होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज SN2, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट ध्यान से देखिए बेटा, एक्शन ऑफ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, यस सर, SNI देगा ये, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक्शन ऑफ SOCl2, है ना, ये भी, इसमें मैकेनिज्म कौन सा मिलेगा हमें, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया हूँ कि यहाँ पर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ओके चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम रिएक्शन समझते हैं। पेज नंबर 1। ओके ध्यान से देखिए। चलिए फ्रॉम अल्कोहल में नंबर 1 टॉपिक है एक्शन ऑफ HX। फ्रॉम अल्कोहल में नंबर 1 टॉपिक है एक्शन ऑफ HX, हाइड्रोजन हालाइड, हाइड्रोजन हालाइड। ओके अब यहां पर देखिए HX हो सकता है HCl, HBr और HI। यस HCl, HBr और HI। ओके ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल लिखा हूं अल्कोहल की, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुकास रिएजेंट ZnCl2। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हम। ओके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 प्लस NaBH4, ठीक है ना, NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और NaBH4, या फिर हीट का सिंबल दे दीजिए आप, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, देखो नेक्स्ट है अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे हम HI के साथ में, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यस चलिए ध्यान से देखिए, प्लस Na, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ का HOH बाहर निकाल लिया हमने, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, यहाँ पर देखिए आप CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br और CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I। ये है बेटा H2O H2O और ये H2O। ओके छोटे मोटे एग्जांपल लिए पहले हमने बोर्ड लेवल वाली। यस सर। नेक्स्ट देखिए आप CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो यहाँ पर ये जो मैंने यूज़ किया हूँ HCl और ZnCl2, इसे कहते हैं हम लुकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसे हम? लुकास रिएजेंट। ध्यान से देखिएगा, HCl और ZnCl2 इसे बोलेंगे हम लुकास रिएजेंट। पहले समझ लीजिए आप। ओके देखिए, हाँ देखो क्या होगा इसमें, यहाँ का OH H2 बाहर तैयार हो गया, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl। यहाँ पर आप NaBH4 लगा दो या फिर NaBr, Na और Br। यस ओके ध्यान से देखिए, यहाँ का OH H2 बाहर, ठीक है ना, क्या तैयार हो गया इसमें? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके नेक्स्ट CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। OH H2 बाहर तैयार हो गया, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl प्लस H2O। ओके ये है बेटा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यस सर आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, पहले तो बोर्ड लेवल था, मैं इसलिए फास्ट पढ़ा है इसको। ओके देखिए क्या है, अच्छा ये जो हमने यूज किए हैं HCl प्लस ZnCl2, इसे कहते हैं बेटा हम लुकास रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसे हम? लुकास रिएजेंट। सिंपल रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। क्या यहां मैं पहले एग्जांपल लिया हूं इथाइल अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल। ओके देखिए यहाँ पर Na लगा दो आप, या फिर एक काम कर लो, एक हीट का सिंबल भी दे दिया तो चलेगा, या फिर Na प्लस H2SO4। यस देखिए इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ में? HX के साथ। तैयार हो जाएगा इसमें अल्काइल हालाइड। ओके इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, H2O बाहर। नेक्स्ट है, यह है बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यस सर, इसका रिएक्शन करवाए हमने HCl के साथ, H2O बाहर, तैयार हो गया इसमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यस
अब यह है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यस सर, क्या है ये? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन करवाया मैंने HCl के साथ, तो OH H2 बाहर तैयार हो गया इसमें टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, लेकिन मैंने आपको ये बताया क्या ये जो लुकास रिएजेंट वाला है कंसेप्ट HCl ZnCl2, ओके, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है मतलब RDS जिसको बता सकते हैं हम, रिएक्शन की जो गति है ना, ये डिपेंड होती है कार्बोकेटायन पर, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन। क्या होता है? कार्बोकेटायन। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा आपको, है ना, इन डिटेल हम इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। हाँ, देखिए बेटा ध्यान से, हाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए R बॉन्ड OH प्लस HCl, यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तैयार हो गया इसमें RCl प्लस H2O। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म समझने के बाद में आप इसके अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, R बॉन्ड OH, यस सर, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, ओके, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। देखिए ये जो ZnCl2 लिखे हैं बेटा हमने, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी है और ये होता है लेविस एसिड। मतलब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा, किससे? ऑक्सीजन से। ध्यान से देखिए ZnCl2, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया है Zn पर, यस सर। जब ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये OH और ये पॉजिटिव बॉन्ड Zn, और ये है बेटा Cl2 और इस पर चार्ज है निगेटिव, यस सर। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, किसको? Zn को, ठीक है ना। ध्यान से देखिए बाद में क्या होगा। देखिए अब ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सुनिए आप ध्यान से, इस अल्काइल के कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा। ध्यान से देखना, अल्काइल के कार्बन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यस सर। तो यहाँ चार्ज आएगा पॉजिटिव, यस सर, प्लस ZnCl2 और ये OH, यस सर, ये OH और ये था नेगेटिव, यस, ओके। यहाँ तक के आपको तो शायद कुछ डाउट नहीं होगा। ये रहेगा बेटा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, यस सर, और यही होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखिएगा कार्बोकेटायन का, जो हम GOC में पढ़े हैं, ठीक है ना, तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी जो है छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ट्रोपोन कार्बोकेटायन, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन जिसे हम मिथाइल कार्बोकेटायन बोलते हैं, डाई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, यस सर, उसके बाद में साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, ट्राइफिनाइल है ना मिथाइल कार्बोकेटायन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, टर्शरी ब्यूटाइल है ना मिथाइल, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है ना, बेंजाइल कार्बोकेटायन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, यस, इथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। हम जनरली ऐसे इसका ऑर्डर पढ़ते हुए आए हैं, ओके। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये है बेटा कार्बोकेटायन। अब आगे क्या होगा ध्यान से देखिए आप, इस पर आकर अटैक करेगा कौन? Cl नेगेटिव, है ना, कार्बोकेटायन बना है, इसलिए सुनिए आप, ये देगा SN1 रिएक्शन, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। ध्यान से देखिए यहाँ पर Cl
निगेटिव ने आकर के अटैक किया, RCl हो गया, यस सर, है ना। अब क्या बाकी है इसमें, और बाकी था सर यहाँ पर Zn, ओके, ZnCl2OH नेगेटिव, इस पर आकर अटैक करेगा H पॉजिटिव, क्योंकि हमने HCl यूज़ किए थे सर। क्या यूज़ किए थे? HCl मीन्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव यहाँ पर आकर अटैक किया, यस सर, और OH और H2O बाहर, और प्लस ZnCl2 ये कैटलिस्ट एज इट इज बाहर। क्वेश्चन ये है कि कार्बोकेटायन जो है ये प्लेनर स्पेसी होता है। कौन सा स्पेसी होता है बताइए आप? प्लेनर स्पेसी होता है, यस सर। अगर ये प्लेनर स्पेसी है तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल Cl न्यूक्लियोफाइल, ओके, अटैक करेगा, अटैक इन फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड। तो यहाँ पर देखिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पर, यहाँ लिखा मैंने C, ये R और ये R, ये मान लीजिए आप, ये है कार्बोकेटायन, है ना, ये है बेटा प्लेनर स्पेसी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक कर रहा है इन फ्रंट एज वेल एज फ्रॉम बैक साइड, दोनों साइड से अटैक कर सकता। मान लो ये है कार्बोकेटायन प्लेनर स्पेसी, इस पर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आकर अटैक कर सकता है और नीचे से भी, यस सर, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर से आकर के अटैक करेगा तो उसको बोलेंगे हम रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, मतलब इन फ्रंट अगर आकर अटैक करेगा तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और बैक साइड से अगर अटैक करेगा तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखिए अटैक इन फ्रंट होगा तो ये बताएगा बेटा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, यस सर, और बैक साइड से अटैक करेगा, अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो इसमें होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों भी 50% होते हैं, ये 50% क्योंकि दोनों साइड से अटैक कर रहा है, ये भी 50%, इसलिए इसमें रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, है ना। दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो गए तो ये देगा हमें रेसिमिक मिक्सचर, है ना, रेसिमिक मिक्सचर, अगर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो तब की बात है, यस। चलिए तो ध्यान से देखिए आप, है ना, यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आया कि इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन। रिएक्शन की जो गति है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ओके, तो उस अल्कोहल का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए आप, ये था इसका छोटा सा मैकेनिज्म। अब इन डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज 3। हाँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, चलिए क्वेश्चन है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ लुकास रिएजेंट, ओके। देखिए हम पूरा मैकेनिज्म समझने के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं, क्या ROH का रिएक्शन करवाएंगे हम HX के साथ तो ये बनेगा कार्बोकेटायन, ये पहुंचे थे हम, क्या बनेगा यहाँ पर, कार्बोकेटायन, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सुनिए, मैंने यहाँ लिखा हूँ बेटा CH3 बॉन्ड OH, बी ऑप्शन है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, सी ऑप्शन है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, यस सर, और डी है यहाँ पर
CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड OH। यस सर, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो इसका रिएक्शन हम लुकास रिएजेंट के साथ में तो करवाएंगे नो डाउट, लेकिन सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा? तो सबसे फास्ट रिएक्शन वो होगा जिसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन तैयार हो। यस सर, मान लीजिए बेटा यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये मिथाइल कार्बोकेटायन रहेगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम 0 है। ये देखिए बेटा, ये इथाइल कार्बोकेटायन 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यस, GOC का कंसेप्ट बता रहा मैं आपको। यहाँ से बाहर निकलेगा OH और इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना इसके अराउंड में, 3 3 6। ये देखिए आप, यहाँ से ये देखो OH बाहर निकलेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा और ये 9th अल्फा हाइड्रोजन एटम है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे कार्बोकेटायन में, वो कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये छोटे क्वेश्चन के लिए। यस, तो D, यस सर, फिर C, फिर B और फिर A, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। यस सर, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन लिखा हूँ मैंने। ए लिखे बेटा हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग, यस सर, बॉन्ड CH2OH। भले ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, ये 2 डिग्री था, ये 2 डिग्री, सॉरी ये 1 डिग्री है बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। यस, ये देखिए A, B है बेटा इसमें CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। यस सर, C है इसमें, ध्यान से देखिएगा आप, और D है, ठीक है ना। चलिए देखिए A B C D है, चलिए ध्यान से देखिए आप। मान लो ये क्वेश्चन दिया आपको कि इसको आप लुकास रिएजेंट के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इनमें सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, जिसको आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो मैकेनिज्म समझने के बाद ये कंसेप्ट आपको समझ में आया था कि यहाँ चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, यस सर, ओके, और यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, यस सर। सुनिए, अब ये कार्बोकेटायन के 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कौन सा बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ओके। यहाँ पर आपको पूरा इन डेप्थ और डिटेल इसका ऑर्डर पढ़ना, याद करना पड़ेगा। यस, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होता है बेटा ट्रोपोन कार्बोकेटायन। कौन सा, ट्रोपोन कार्बोकेटायन, तो C जीत जाएगा। यस सर, उसके बाद देखिए आप, C के बाद में वो है डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, यस सर, D, ओके। ये दोनों में ये जीतता है ना ऑर्डर के हिसाब से, B और ये A। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, एक सिंपल वाला दिया मैंने और एक अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। अच्छा सवाल ये है, क्या यहाँ पर लुकास रिएजेंट का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे स्टेबल कार्बोकेटायन के साथ, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, टर्शरी अल्कोहल के साथ अगर हम लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे, लुकास रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे, ओके, किसके साथ में, टर्शरी अल्कोहल के साथ। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसका, लुकास रिएजेंट का, और 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, लुकास रिएजेंट, ओके। तो यहां पर हम लेते हैं लुकास टेस्ट। देखिए लुकास टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, जब हम, सुनिए, जब हम टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं लुकास रिएजेंट के साथ, ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये मतलब RCl तो तैयार करेगा, ओके, टर्शरी अल्काइल हैलाइड तैयार करेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड तैयार करेगा और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तैयार करेगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे इमीडिएटली, ओके, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, टर्शरी अल्कोहल के साथ, और वाइट PPT बना लेगा RCl के, याद रखिएगा, RCl के वाइट PPT बना देगा। यस सर, ठीक है ना, इमीडिएटली कुछ सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा रिएक्शन। लेकिन जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे लुकास रिएजेंट के साथ, तो ये RCl के वाइट PPT तो बनाएगा, लेकिन 5 से 10 मिनट के बीच में,
ओके। और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ में ये वाइट पीपीटी तैयार नहीं बनाता, वाइट पीपीटी बनाता है हीट करने पर। ओके, तो देखिए टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ पे, बताइए आप, लुकास रिएजेंट के साथ। तो ये आर सी एल आर सी एल आर सी एल है ना, 1 डिग्री अल्काइल, सॉरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यस सर। तो यहाँ पर ये पीपीटी बना देगा, कौन से, वाइट पीपीटी बना देगा। ओके, कैसा, इमीडिएटली, बहुत फास्ट, रैपिडली, यस, ये बना देगा वाइट पीपीटी। चलिए वाइट पीपीटी बना देगा। ओके, लेकिन कब, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के बाद में, यस। हाँ, इसके बाद देखिए ये देयर इज नो वाइट पीपीटी, नो, यहाँ पर ये कोई वाइट पीपीटी तैयार नहीं करेगा, है ना, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर कोई वाइट पीपीटी तैयार नहीं होगा। हाँ, वाइट पीपीटी तैयार हो सकता है आफ्टर हीटिंग। देखिए वाइट पीपीटी ये तैयार करेगा आफ्टर हीटिंग, हीट करने के बाद। ओके, हीट करने के बाद, यस। चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? देखिए मैंने अच्छे स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिए आपको, और यहाँ पर आर सी एल टर्शरी अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी और प्राइमरी, जबकि ये वाइट पीपीटी बनाता है इमीडिएटली, बहुत रैपिडली बनाएगा। ये वाइट पीपीटी बनाता है आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, और ये कोई पीपीटी तैयार नहीं करता एट रूम टेम्परेचर पर। ओके, अच्छा, पीपीटी तैयार कर सकता है लेकिन कब, जब आप इसे हीट करेंगे तब, यस। चलिए पेज नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, चलिए देखिए, मान लीजिए हाँ, देखिए क्या यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट या फिर आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, देखिए बेटा, ए लिखे हमने यहाँ पर आर बॉन्ड ओ एच, ओके, लुकास रिएजेंट, नो पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। बी है बेटा आर बॉन्ड ओ एच, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट, है ना, ये देगा वाइट पीपीटी आफ्टर सम टाइम 5 to 10 मिनट्स। ओके, सी है इसमें आर ओ एच लुकास रिएजेंट, आर ओ एच लुकास रिएजेंट, ये देगा हमें वाइट पीपीटी। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जो रिएक्टेंट है ये आपको पहचानना पड़ेगा, क्या इसमें कौन से वाले रिएक्टेंट है, ए कौन सा रहेगा, बी कौन सा रहेगा और सी कौन सा रहेगा। ओके, देखिए चलिए आप यहां से पहचानिए, इसमें रिएक्टेंट ए वाला कौन सा रहेगा, बी कौन सा रहेगा और सी कौन सा रहेगा, बराबर है। तो मैंने आपको बताया था अगर 1 डिग्री अल्कोहल रहा तो नो पीपीटी तैयार होगा, और ये है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, यस सर 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब ये ए रहेगा, है ना, इसको हम एक्स बता देते, इसको वाई बता देते और इसको जेड बता देंगे, यस। चलिए, तो ये रहेगा बेटा एक्स, यस, मीन्स रिएक्टेंट रहेगा कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल, यस सर। ये ध्यान से देखिएगा आप, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यस सर
1 डिग्री और 2 डिग्री। यस, देखिए ये रहेगा y। ओके, यहाँ से मैंने OH बाहर निकाल लिया, ये रहेगा Z, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। यस, चलिए पहचान लेंगे अभी से बराबर। ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट का एक्शन करना था हमें किस पर? अल्कोहल पर, कर दिए। चलिए, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, बी है इसमें एक्शन ऑफ, पहले एक्सप्लेन कर देता, बाद में इसका मैकेनिज्म बताता। एक्शन ऑफ PX5 ऑन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल पर एक्शन करके हमें तैयार करना है अल्काइल हालाइड। ओके, और किसका एक्शन करेंगे आप? PX5। तो PX5 देखो बेटा, PCl5, PBr5, यस सर, PBr5 और PI5। तो PCl5 ये स्टेबल होता है और ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होता और ये भी एग्जिस्ट नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो सिंपल सी बात है। फिर हम यहाँ पर PX5 की एग्जाम्पल कौन सी लेंगे? PX5 की एग्जाम्पल लेंगे सर हम PCl5, यस, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ध्यान से देखिए, R बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम PCl5 के साथ। यस सर, एक Cl यहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने, R बॉन्ड Cl प्लस HCl, ओके, प्लस POCl3, यस सर, प्लस POCl3। ध्यान से देखिएगा कि अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो अल्काइल क्लोराइड तो बन जाएगा, नो डाउट। HCl प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये रहेगा बेटा इसमें बाय प्रोडक्ट। आप बाय प्रोडक्ट से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिए कि अल्कोहल का रिएक्शन करवाया हूं मैंने फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तैयार हो गया इसमें अल्काइल क्लोराइड। यस सर, H और एक Cl बाहर, एक फॉस्फोरस, 3 Cl और एक ऑक्सीजन, POCl3 बाय प्रोडक्ट। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बोर्ड लेवल के हिसाब से। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, इसका नेम है बेटा इथेनॉल। यस सर, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम PCl5 के साथ। यस, ओके, यहाँ का Cl इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। यस सर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ओके, चलिए उसके बाद ध्यान से देखिए आप, यहाँ का एक H, ये Cl, HCl बाहर निकाल लिया सर हमने, प्लस POCl3, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 Cl, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यस, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, इसका नेम है बेटा आइसोप्रोपाइल। यस सर, आइसोप्रोपाइल और क्लोराइड। यस, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। रिएक्शन करवाएंगे इसका हम PCl5 के साथ। यस सर, ओके, एक Cl आपको यहाँ ट्रांसफर करना है, CH3, यहाँ हमने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किया कि अल्कोहल करना है, तैयार होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यस, देखिए क्या हो जाएगा बेटा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 प्लस HCl, एक यहाँ का H और ये Cl, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 Cl प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और तैयार होगा इसमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और ये है बेटा इथाइल क्लोराइड। यस, चलिए तो यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन जब हम इसका इन डेप्थ और डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे, सुनिए आप, तो PCl5 ये गैसियस स्टेट में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है। गैसियस स्टेट में इसमें होगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जबकि सॉलिड स्टेट में ये देता है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, है ना, जहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन तैयार नहीं होता। हम मैकेनिज्म में डिटेल पढ़ेंगे इसे। यस, चलिए पेज नंबर 5, चलिए ध्यान से देखिए, चलिए अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए,
बस आपको शॉर्ट में ही पढ़ना है जो मैंने आपको बताया हूँ मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आप ये डिटेल नहीं भी पढ़े तो चलेगा, क्योंकि वही टॉपिक हमें प्रूफ करना है नीट के हिसाब से। देखिए आप ध्यान से, यहाँ यूज़ किया हमने R बॉन्ड OH, यस सर, और PCl5, तैयार होगा RCl प्लस HCl प्लस POCl3, यस, POCl3। अब इसका हम समझ लेते हैं मैकेनिज्म, ओके। ध्यान से देखिएगा इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। PCl5 हमने यहाँ पर यूज़ किया है बेटा गैसियस फेज में। कौन से फेज में? गैसियस फेज। बाद में मैं आपको बताऊंगा सॉलिड फेज, यस। देखिए R बॉन्ड OH प्लस PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यस। चलिए 1 2 3 4 5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता, यस। देखिए अब इसमें क्या होगा, सुनिए आप ध्यान से। क्या ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन क्या करेगा? फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ से Cl स्केप हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, यस सर, ठीक है ना। सुनिए क्या होगा इसमें, R बॉन्ड O बॉन्ड H, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, बॉन्ड P 1 2 3 4, फर्स्ट Cl, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, यस। यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? क्या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया किसको? फॉस्फोरस को, है ना। यहाँ से Cl स्केप हुआ, Cl बाहर निकला, यस सर, Cl नेगेटिव बाहर, ओके। ध्यान से देखिए फॉस्फोरस पर चार्ज कौन सा आ रहा था? पॉजिटिव, लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके इसको बैलेंस कर लिया, यस। तो R बॉन्ड O बॉन्ड H, यस सर, है ना, बॉन्ड P और इसे 4 Cl अटैच। सुनिए अब क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा। क्या ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया मान लो आप, तो ऑक्सीजन ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, यस। ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर? हाईली अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ध्यान से देखिए, इस H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ से बाहर निकलेगा बेटा प्रोटॉन H पॉजिटिव, यस। तो यहाँ का H पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव, ये बाहर निकल जाएगा इस तरह HCl, यस सर, है ना। ये H पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव है बाहर, यस। देखिए अब क्या बचा है इसमें, R बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज आ गए, बॉन्ड P और कितने Cl है? 4 है। ध्यान से देखिए, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा और ये चौथा, ओके। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर इस फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, बराबर है। ऑक्सीजन क्या करेगा? फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वैसे वैसे धीरे धीरे देखो क्या होगा, हाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए R बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड P, ये Cl, ये Cl और ये Cl, यहाँ से धीरे धीरे ये Cl बाहर आने की कोशिश करेगा, है ना। और Cl ये जब बाहर आएगा, सुनिए आप ध्यान से, कि धीरे धीरे ये अप्रोच होगा इस अल्काइल ग्रुप से, यस सर, किससे? ये अल्काइल से, यस। सुनिए यहाँ पर चार्ज आया पॉजिटिव, कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, ओके। सुनिए अब धीरे धीरे यहाँ से क्या बाहर निकलेगा सर? यहाँ से धीरे धीरे बाहर निकलेगा Cl। सुनिए कैसा हो रहा है ये, क्या यहाँ से Cl ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा, बराबर है, ठीक है ना। या फिर मैं काम करता हूँ, इसको बाहर निकाल के यहाँ पर बता देता हूँ, ओके। देखिए मान लीजिए यहाँ से ये Cl बाहर हो गया, ओके, चलिए, ठीक है, ये Cl निगेटिव बाहर, ठीक है। अब क्या होगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं हम, ठीक है ना। चलिए इस ऑक्सीजन के पास में थे बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। ऑक्सीजन ने क्या किया? फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट किया, यस सर। जैसे ही ऑक्सीजन फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन पर ये ऐसा चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड O बॉन्ड P, एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरे सेल यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव, ओके। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सुनिए आप ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा किसके? अल्काइल के। तो यहाँ पर धीरे धीरे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये जो मतलब Cl निगेटिव है, मैं इसको बहुत एक्सपांड करके बता रहा हूँ, ये Cl निगेटिव है, ये अप्रोच हो जाएगा बेटा कि किससे? कार्बन से, है ना।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो Cl निगेटिव है ये इन फ्रंट अटैक किया किस पर, कार्बन पर। यस, और मॉलिक्यूल में ही हुआ ये, सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर। क्या यहाँ से एक बॉन्ड टूटा, यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ से बता सकते हैं आप डायरेक्ट इसको। यस, देखिए कैसा हुआ, क्या यहाँ का एक H और ये Cl, HCl निकाल लिया हमने बाहर। ओके, सुनिए यहाँ पर ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये Cl इससे दूर हट जाएगा और धीरे धीरे R से आकर के अप्रोच होगा। यस सर, RCl बन गया। मतलब यहाँ पर ये जो Cl आकर के अटैक है ये मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा, इसलिए इसे बोलते हैं हम इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर। और Cl नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI। यस, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन तैयार नहीं होता। प्लस अब क्या रहा बेटा इसमें, देखिए ये P डबल बॉन्ड O, यस सर, इस पर आ गए थे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज। यस, ये एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl। ओके, तो ये तैयार हो गया RCl, POCl3 बाई प्रोडक्ट बोला था, और एक HCl। यस सर, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इन शॉर्ट बस इसका आपको मैकेनिज्म पढ़ना है। क्या बताया मैंने, क्या इसमें होगा बेटा, बताइए, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर होगा, है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है एक, देखो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल टूटेगा और यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ना, बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान से देखिए, R बॉन्ड OH प्लस PCl5, R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस POCl3। लेकिन यहाँ पर बेटा हम मैकेनिज्म समझते हैं कौन से फेस के लिए, सॉलिड के लिए। PCl5 मान लो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं सॉलिड। यस, सुनिए, सॉलिड में क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा सर। क्या होगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये बताएगा हमें SN2 देयर इज नो कार्बोकेटायन, है ना, वो SNI है, SN1 मत बोलना, 1 में कार्बोकेटायन तैयार होता है। यस, जबकि यहाँ पर कार्बोकेटायन तैयार नहीं होता। सुनिए, PCl5 को हम जनरली सॉलिड फेज में ऐसे लिखेंगे, PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 निगेटिव। अब सिंपल सी बात ये है, ध्यान से देखिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ये है क्योंकि यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है। यस, सुनिए आप, R बॉन्ड O बॉन्ड H, इस पर है बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन करेगा किसके साथ में, PCl4 के साथ करेगा सर। 1 2 3 ये 4, यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यस सर, सुनिए, R बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड P, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl और ये चौथा Cl। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब सुनिए क्या होगा इसमें, देखिए इसमें यह होगा, क्या यहाँ पर तो ऑक्सीजन पर चार्ज आया पॉजिटिव क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसने डोनेट कर दिया, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको शॉर्ट में ये बताया कि इसमें होगा रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा इसमें, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो सुनिए आप ध्यान से, क्या होगा, ये ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यस सर, तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ से Cl निगेटिव बाहर निकलेगा। मतलब क्या निकल रहा है बेटा बाहर, Cl निगेटिव और H पॉजिटिव। ओके, H पॉजिटिव और यहाँ से ये Cl निगेटिव बाहर निकल रहा, HCl बाहर। ओके, क्या बन गया इसमें सर, ये R बॉन्ड O बॉन्ड P, ये Cl और ये Cl, और यहाँ पर है बेटा ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर नीचे उतार दिया। यस सर, बोलो, R बॉन्ड O डबल बॉन्ड P, एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl, और यहाँ चार्ज आ गया पॉजिटिव। बराबर है, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच करके ये मतलब POCl3 बाहर निकाल लेगा। लेकिन सुनिए आप, जो हमने PCl6 लिखे हैं बेटा, PCl6 ये निगेटिव, मतलब ये है PCl5 ओके प्लस Cl निगेटिव। तो ये देखो यहाँ पर Cl निगेटिव न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड, क्योंकि फ्रंट से अटैक नहीं कर सकते, बल्कि ग्रुप है। यस, तो ये अटैक कहाँ से करेगा, कि यहाँ से करेगा सर। जैसे जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, बराबर है, वैसे रैपिडली Cl इससे आकर के अप्रोच हो जाएगा। यस सर, ओके, प्लस
पी डबल बॉन्ड ओ, ये Cl और ये Cl बाय प्रोडक्ट और तैयार हो गया अल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर हो रहा है बेटा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना पढ़ना है आपको, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और ये कैसा रहेगा SN2, जहाँ पर कोई कार्बोकेटायन तैयार नहीं हो रहा है ना। तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, इतना डिटेल नहीं भी पढ़े आप तो चलेगा। यस चलिए, तो देखिए यहाँ पर निक्लोफाइल ने कहाँ से अटैक किया, बैक साइड से, है ना, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर निक्लोफाइल ने कहाँ से अटैक किया था, इन फ्रंट, है ना, दोनों में कार्बोकेटायन तैयार नहीं हो रहे थे। यस, ये तैयार हो गया बेटा अल्काइल क्लोराइड। यस सर, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 6 आई थिंक। ओके, देखिए अब इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य और मकसद क्या है, देखिए मैं आपको क्वेश्चन बना के देता हूँ। रिटेंशन जैसा था वैसा, इन्वर्जन जैसा था उसको पलट दीजिए। देखिए चलिए ध्यान से देखिए, C2H5 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, मैं OH यहाँ लिख देता हूँ और ये H। यस सर। अब इस पर आप एक्शन करवा रहे हैं PCl5 बोथ, ये PCl5 है बेटा गैसियस और ये PCl5 है सॉलिड। एक PCl5 है गैसियस और एक PCl5 है सॉलिड। क्या होगा इसमें, देखिए ये तो देता है सर हमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बस यहाँ से आप क्या करना है, देखिए C2H5 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl बॉन्ड H, ये एज इट इज प्लस HCl प्लस POCl3, बस यही डिफरेंस है गैसियस, है ना। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। यस सर। अब यहाँ पर सॉलिड PCl5 क्या करेगा, देखिए आप, ये C2H5 ये है बेटा CH3 और ये है Cl और ये H, है ना। यहाँ से ये देगा हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, क्या है, कायरल कार्बन है ना। यस सर, कायरल कार्बन एटम अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर तैयार होगा, एक डी एक डेक्स्ट्रो रहेगा और एक लीवो, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। इसमें एक डेक्स्ट्रो मान लीजिए आप और एक दूसरा लीवो, ओके, या फिर एक R और एक S। यस चलिए ध्यान से देखिए, तो यहाँ तक के बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है इसमें C, एक्शन ऑफ PX3 फॉस्फोरस ट्राइहालाइड, फॉस्फोरस ट्राइहालाइड। ओके, ध्यान से देखिएगा PX3, तो ये हो सकता है बेटा PCl3, PBr3, यस सर, और PI3। ओके, देखिए तो ये स्टेबल फॉर्म में होता है, यस सर, और ये लेस स्टेबल होता है, ओके, और ये भी लेस स्टेबल होता है। तो सर हम इसका स्टेबल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, P प्लस Br2 और P प्लस I2। यस चलिए, ये मिलकर के PBr3 और PI3 बनाता है। ओके, ध्यान से देखिए, जब भी आपको PX3 का रिएक्शन करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो आप हमेशा 3 मोल लेना। यस देखिए, ये RX बना देगा 3, यस सर, 3R 3X, और प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट, 3H 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस, यस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट, और PCl5 में POCl3 था बाय प्रोडक्ट। यस डिफरेंस है। एग्जाम्पल जितने चाहे ले सकते हैं आप, CH3 CH2OH प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोरेट 3 मोल ले लिया सर मैंने, तैयार हो गया इसमें CH3 CH2 ओके Cl प्लस, है ना, H3PO3। यस सर, ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, है ना, यहाँ पर लिखे हमने P प्लस Br2, एक ही बात है। कितने मोल लेंगे, 3, है ना, CH3 CH2 Br, यस सर, प्लस H3BO3
सॉरी PO3 फॉस्फोरस एसिड यस। आयोडीन इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस P+I2 3 मोल लेना है आपको। तैयार हो गए CH3CH2 ओके I प्लस H3PO3 यस सर ओके। तो सिंपल सा रिएक्शन है, कितने मोल लेना है 3 मोल। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया हमने PX3 के साथ मीन्स PCl3 PBr3 PI3। तो इसमें तैयार होगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड और बाय प्रोडक्ट है बेटा इसमें। बताइए आप सर बाय प्रोडक्ट है इसमें H3PO3 दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड यस। चलिए तो ये था बेटा एक्शन ऑफ PX3। अब इसका मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ ओके। पेज नंबर 6 देखिए। अच्छा इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताया था कि ये देगा हमें इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताता हूँ ध्यान से देखिए। हाँ देखिए चलिए ध्यान से देखिए। R बॉन्ड OH प्लस PX3 गिव्स R बॉन्ड X या फिर Cl ले लेंगे ना। चलिए R बॉन्ड Cl प्लस H3PO3 यस सर 3 मोल लेना है। 3 Cl यहाँ ट्रांसफर, 3 OH और एक फॉस्फोरस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड बाय प्रोडक्ट यस सर। अब इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए आप। मैकेनिज्म ये क्या देता है बेटा हमें SNI, इतना भी ध्यान रखें तो सफिशिएंट है। इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए आप R बॉन्ड OH यस सर प्लस PCl3 1 2 3 बराबर है। सुनिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इस फॉस्फोरस को। R बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड P, एक Cl दूसरा Cl तीसरा Cl ओके। यहाँ पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अब देखिए इसमें बाय प्रोडक्ट तो आपके सामने ये है, तो यहाँ से HCl नहीं निकलेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि यहाँ से H निकाल लेते हैं और यहाँ से Cl, क्योंकि केमिस्ट्री का जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम जनरली आम तौर पर, और होता रियल में कैसा कि पहले रिएक्शन होगा और बाद में उसका मैकेनिज्म। यस देखिए तो क्या होगा बेटा ध्यान से देखिएगा। इस ऑक्सीजन पर चार्ज है पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस अल्काइल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ओके। जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये बॉन्ड धीरे धीरे से दूर होगा ओके, और यहाँ पर आकर के अप्रोच होगा इस तरह। R बॉन्ड Cl प्लस यस सर P, एक Cl दूसरा Cl और ये OH ला करके हमने अप्रोच कर दी यस सर बराबर है, बॉन्ड टूट गया। फर्दर सुनिए आप R बॉन्ड OH यस सर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस P, एक Cl दूसरा Cl और ये OH, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ट्रांसफर कर देगा यस सर। R बॉन्ड O बॉन्ड H ये चार्ज है पॉजिटिव, बॉन्ड P ये Cl और ये OH। क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा यस। क्यों खींचेगा? देखिए क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर खींच करके इसके साथ में बॉन्ड बना रहा ओके। तो सुनिए आप ये मॉलिक्यूल के अंदर ही थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा यस सर। R बॉन्ड Cl प्लस है ना P ओके, Cl OH और ये OH ओके ठीक है ना। फाइनली और क्या Cl निकल सकता? यस सर सुनिए आप ध्यान से, R बॉन्ड OH यस सर प्लस P, एक Cl OH ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसे। R बॉन्ड OH बॉन्ड P ओके, यहाँ पर ये Cl ये OH और ये OH, धीरे धीरे Cl इससे दूर हटेगा और यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर ही इससे आकर के अप्रोच हो जाएगा। R बॉन्ड Cl प्लस है ना P, एक OH दूसरा OH तीसरा OH, फिर ये रीअरेंज होने के बाद
रीअरेंज होने के बाद तैयार करेगा H3PO3 और ये 1 2 और ये तीन अल्काइल क्लोराइड, यस सर, और H3PO3 ये रहेगा बाय प्रोडक्ट, यस सर। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, कितने फॉस्फोरस कितनी बॉन्ड तैयार करता है, 5 है ना। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, H कितना 1 2 और ये 3, फॉस्फोरस एसिड ये रहेगा सर बाय प्रोडक्ट, यस। चलिए इसके बाद देखिए डी है इसमें, एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, यस सर। एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, क्या फॉर्मूला है इसका, यह SOCl2 जिसे हम डार्जन्स मेथड कहते हैं, यस सर, है ना। क्वेश्चन एग्जाम में यह आ सकता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेथड, which one of the following best method for the preparation of अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, HCl, B है बेटा इसमें PCl5, C है PCl3 और D है SOCl2, ये वाला सबसे बेस्ट क्यों रहेगा। देखिए हमने HCl का रिएक्शन भी करवाया तो उसमें वाटर बन रहा था, मतलब मिक्सचर तैयार हो रहा था प्रोडक्ट में। PCl5 के साथ में भी मतलब मिक्सचर तैयार हो रहा था, HCl भी बन रहा था और उसी के साथ POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन रहा था। PCl3 के साथ में बेटा फॉस्फोरस एसिड बन रहा था, यस, क्या बन रहा था, फॉस्फोरस एसिड। लेकिन SOCl2 का हम रिएक्शन समझते हैं। देखिए बेस्ट मेथड क्यों बोला मैंने उसे, यहाँ लिखे हमने ROH, यस सर, प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, किसके प्रेजेंस में, पाइरिडीन। RCl हो जाएगा, देखिए आप R बॉन्ड Cl प्लस HCl प्लस SO2, ओके, ये भी गैस है बेटा, ये भी गैस है, ये गैसेस बाहर हो जाएगी और प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। HCl बाहर, SO2 गैस लिबरेटेड, यस सर, किसके प्रेजेंस में, पाइरिडीन के प्रेजेंस में। Cl यहाँ पे लाके मैंने अप्रोच कर दिया। सुनिए तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बाहर हो जा रहा, मतलब जो बाय प्रोडक्ट था गैसियस फॉर्म में HCl और SO2 ये बाहर हो गया और मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया, एक पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है क्या, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा रैपिडली होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गैसियस प्रोडक्ट है जो ईजिली स्केप हो जा रहे और ये मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा। सिंपल रीज़न है कि गैसियस प्रोडक्ट तैयार होता। एग्जाम्पल देखिए आप, C2H5 बॉन्ड OH प्लस SOCl2, यस सर, SOCl2, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, किसके प्रेजेंस में, पाइरिडीन, यस, एक Cl यहाँ ट्रांसफर, तैयार हो गया C2H5 Cl प्लस HCl प्लस, ओके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, यस। और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आइसोप्रोपाइल वाली, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, किसके प्रेजेंस में बेटा बताइए आप, पाइरिडीन के प्रेजेंस में सर। HCl बाहर, एक Cl आप यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए, यस, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 Cl प्लस HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, यस सर। तैयार हो गया इसमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्या तैयार हो गया, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए इसका मैकेनिज्म होता है बेटा इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके जैसा, ओके। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए देखिए, हाँ देखिए R बॉन्ड OH, यस सर, प्लस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, है ना, RCl बन जाएगा प्लस HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, HCl गैस लिबरेटेड, यस।
अब इसका मैकेनिज्म देखिए आप बेटा, ये मैकेनिज्म देता है हमें SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनिए आप, R बॉन्ड OH यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, S डबल बॉन्ड O, ये एक Cl और ये दूसरा Cl। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। यस सर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, क्या बनाएगा, ध्यान से देखिए, R बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, बॉन्ड Cl, बॉन्ड Cl। यस सर, बराबर ना, R बॉन्ड OH SO Cl2। यस सर। देखिए बाद में क्या होगा, क्या ये यहाँ से H है ना, मतलब ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच करके H पॉजिटिव को बाहर निकाल लेगा। यस सर, है ना, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव बाहर निकाल लेगा। सुनिए कैसा हो रहा, पूरा रिएक्शन देखिए आप, क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिल कैसे बना, क्या ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचा था, यह थोड़ा सा चार्ज आ रहा था, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यस, तो इस पर किसने अटैक क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने। यस सर, है ना, ऑक्सीजन क्या था, न्यूक्लियोफाइल S। ओके, और यहाँ पर तो अभी क्या था बताइए आप, ये था नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। सुनिए बाद में क्या हुआ, देखिए कि यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल रहा। यस सर, और यहाँ से Cl नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर निकला, तो ये बोला ठीक है चलो तुम चले जाओ, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये HCl बाय प्रोडक्ट। ओके, ध्यान से देखिए क्या हुआ आगे, R बॉन्ड O, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर। यस, ध्यान से देखिए आप, बॉन्ड, ठीक है ना, S, ठीक है, बॉन्ड O नेगेटिव और ये Cl नेगेटिव, ठीक है। अब आगे क्या होगा देखिए ध्यान से, क्या इसने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके तो बॉन्ड बना दिया था। यस सर, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, कि ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ओके सर, जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसको, तो इस पर चार्ज डेवलप होगा डेल्टा पॉजिटिव। सुनिए आप, ये ऐसा R बॉन्ड O, ओके, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, डबल बॉन्ड S, ओके, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, बॉन्ड O नेगेटिव और ये Cl, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस अल्काइल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये Cl नेगेटिव इससे आकर के अप्रोच हो जाएगा। यस, R बॉन्ड Cl, यस देखिए बेटा, प्लस, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O बॉन्ड S, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर उतार करके ये डबल बॉन्ड, ओके, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, तैयार हो गया इसमें अल्काइल क्लोराइड। यस, सुनिए HCl बाहर और SO2 गैस लिबरेटेड, देखिए प्रोडक्ट क्या था, बाय प्रोडक्ट SO2 लिबरेटेड, HCl बाय प्रोडक्ट और RCl, ठीक है ना। तो बेटा ये टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हालाइड। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हालाइड। ओके, बाय।